जैसा कि आज हमारा मुल्क तरह तरह की परेशानियों में इस वक्त चल रहा है, जैसे हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, अभी हमारे पास और तरह तरह की परेशानियां चल रही हैं, ये चलती रहती हैं खैर। लेकिन एक नई बात जो सामने आई, जो हमारी मीडिया के ज़रिए से हमें मौसूल हुई और हम तक पहुंची, कि एक बार फिर चाइना अपनी नीयत ख़राब करने चला है। एक बार चाइना फिर अपने मुआहदे को तोड़ने के लिए चला है। जैसा कि ख़बरों से हमें मौसूल हो रहा है कि एकदम हमारे मुल्क पर चाइना जंग थोपना चाहता है और वो हमारे मुल्क के उस खित्ते पर कब्जा करना चाहता है जो हमारा मुल्क का अटूट हिस्सा है, अटूट अंग है हमारा। ये मैं उसको खुल्लम खुल्ला ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जहन से ये निकाल दे कि हमारे वतन के किसी भी हिस्से पर वो कब्जा कर लेगा या काबिज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वतन के लिए कल भी बहुत मजबूत थे और आज भी हम बहुत मजबूत हैं। अपने वतन के लिए मरने का जज्बा कल भी हमारे अंदर था और अपने वतन के लिए मरने का जज्बा आज भी हमारे अंदर मौजूद है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी नीयत को खराब ना करे और अगर उसने नीयत खराब की है तो अपने कदम पीछे हटा ले। इसलिए कि हम हिंदुस्तानी वो हैं कि जब हमारे मुल्क की तरफ गोरों ने आंख उठाकर देखा तो हमने उनको बर्दाश्त नहीं किया और हम सब कांधे से कांधा मिलाकर लड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब ने कुर्बानियां पेश की और उन गोरों को अपनी मुल्क की एक गज जमीन तक देना हमने उनको गवारा ना किया। हमने जब तक चैन का सांस ना लिया, जब तक क्या उनको हमने अपने वतन अजीज से खदेड़ ना दिया। हम जब तक सुकून से ना बैठे, जब तक क्या हमने अपने मुल्क को उन गोरों के कदमों से पाक ना कर लिया। आज हमारे इस अजीज मिट्टी पर चाइना अपनी नीयत खराब कर रहा है। वो चाहता है कि हमारे उस बॉर्डर वाले उस खित्ते पर कुछ काबिज हो जाए, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कान खोल के सुन चाइना, हम तुझसे किसी बात में कम नहीं है और मैदान जंग में हथियार के साथ साथ जज्बात लड़ा करते हैं। हमारे जज्बात का यह आलम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने मुल्क के लिए हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर हमें इशारा मिले तो हम अपनी इंडियन आर्मी के शाने से शाना मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर 1 अरब 30 करोड़ लोग अपने मुल्क के खातिर जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। तुझे अपने कदम को पीछे हटाना होगा अगर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो। हम अपने मुल्क में किसी गैर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी सरहदों को पार करके आए और फिर हमारे मुल्क वासियों को सताया जाए, हमारा हक गस्ब किया जाए, किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया जाए। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाइना से कहना चाहता हूं कि बहुत तकब्बुर और घमंड में है इस वक्त कि हम इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनने की होड़ में है। हमारे पास मालो दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास ताकत की कमी नहीं है, तो हम अल्लाह की ताकत पर भरोसा लगने वाले लोग हैं। कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि तुम अगर इस तरीके से हमें दावत दोगे तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं अपने मुल्क के तमाम लोगों को कहता हूं कि आप मिलकर हमारी आर्मी का साथ दें, अपनी जबान से हर तरह से आप हमारी हुकूमत और आर्मी का इसमें सपोर्ट करें। हम अपने वतन की मिट्टी 1 गज जमीन देने के लिए हम तैयार नहीं है। रही बात ये कि कोई भी सुझाव पेश करना, ये बैठकर मामलात को तय करना,
तो ये हमारी पुरानी रीत रही है कि हमने जंग को कभी भी बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की है। तारीख गवाह है, तारीख उठा करके देखें, हमने हमेशा चाहा है कि जंग ना हो और बातचीत के जरिए अगर बात सुलझ जाए, मुआमलात बने तो ज्यादा बेहतर है। इसको हम पहले से तरजीह देते चले आए। हम न दहशतगर्दी को पसंद करते हैं और न दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना अगर हमारे मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हम 1 अरब 30 करोड़ आवाम अपने मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। ये वतन हमारा हमारी जानों से ज्यादा अजीज है। जो हमारे शहीदों ने इस वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ये हमारा वतन जो इसकी गोद में आज भी कितने हमारे शहीद आराम कर रहे हैं, यह हमसे आज भी कह रहा है कि कल भी तुमने अपने सपूतों को कुर्बान करके मेरी हिफाजत की थी, और अगर जरूरत पड़ी तो ये एक चाइना नहीं, अगर चाइना जैसी 1000 ताकतें आ जाएं तो ये मेरे सपूतों तुमको आज भी खड़े होकर के मेरी मिट्टी की हिफाजत करनी है। आज भी हमारा वतन हमसे चीख चीख के ये मांग कर रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर चाइना की नीयत खराब है और अपने जहन में कोई गलत बात सोच बैठा है तो उसको अपने कदम वापस करना पड़ेंगे। अपना जहन वो साफ कर ले और अपने जहन से यह निकाल दे कि हमने अपने मुल्क अपने वतन की 1 गज जमीन भी हम उसको दे दें। हमने ना कल समझौता किया था अपने मुल्क के खातिर, और इंशाअल्लाह ना आज समझौता करेंगे और ना मरते दम तक समझौता करेंगे। हम और हमारी नस्लें हमारे वतन के लिए मरने के लिए कल भी तैयार थे, और इंशाअल्लाह हम हमेशा जब तक दम में दम है तैयार रहेंगे। डॉक्टर इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था, इस वतन की कुछ खासियत है, यह वतन चुभता है सबको। हमारा वतन सोने की चिड़िया है, ये सबको चुभता है। डॉक्टर इकबाल ने तभी कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम अपने गुलिस्तान को तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने गुलिस्तान को उजड़ने नहीं देंगे। हम अपने गुलिस्तान में किसी और गैरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा गुलिस्तान है, हम उसकी बुलबुलें हैं, हम ही इसके माली हैं। इसमें तरह तरह के फूल लगे हैं, इसमें तरह तरह के मजहब के लोग बसते हैं। हमारे इस चमन की यही तो खासियत है, यही तो इसकी खूबसूरती है कि जैसे चमन में तरह तरह के फूल होते हैं, इसमें हर मजहब के लोग बसते हैं, तरह तरह के मजहब वाले इसमें बसते हैं। लेकिन जब बात आती है मुल्क की तो फिर हम सब मुल्क के खातिर एक हैं। हमारे मजहब अगरचे अलग हैं, हम अपने मजहब पर अमल करते हैं, वो हमारे मजहब का मामला है। कि जब वतन का मामला आता है तो फिर हम अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वतन के खातिर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे इंशाअल्लाह। और हम किसी एतबार से अल्लाह ने हमें कमजोर नहीं किया है। कभी डोकलाम पे हमले करके वहां पर हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, और आज हमारे सामने लद्दाख का मसला है, वहां पर उसकी फौज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। डोकलाम भी हमारे मुल्क का एक अटूट अंग, और लद्दाख भी हमारे मुल्क का एक अटूट हिस्सा है। हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम इस हिस्से में किसी की आमद को बर्दाश्त करें, और ये होता चला आया, बहुत बर्दाश्त भी करते चले आए। तारीख गवाह है, दुनिया गवाह है, इस मुआमलात में जितना सब्र भारत ने किया है वो शायद किसी ने किया हो। चाइना हमेशा जंग छेड़ने की आरज़ू में रहता है, हमेशा चाहता है कि हमारे फौजियों को बरगलाया जाए और ये कोई गलत कदम उठाएं। हमेशा ये चाहता है कि कोई ऐसी गलती हो कि जिस गलती को दिखा करके मैं इन पर जंग मुसल्लत कर दूं। ये जबरदस्ती की जंग है,
जो हम पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुदा गवाह है, वो चाहे डोकलाम की वादियां हों या लद्दाख की वादियां हों, हम अपनी जाने अपने मुल्क के लिए हर जगह पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने मुल्क की 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी चाइना नहीं, हम किसी को भी देने के लिए राजी नहीं होंगे। कितना हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं ये हमारा रब जानता है। हमारा वतन हमारे लिए कितना अजीज है ये हमारा रब जानता है। ये वो वतन है कि जिसके लिए बहादुर शाह जफर ने रंगून के कैद खाने में जब आखिरी सांस ली थी और उससे पूछा गया था कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, तो बहादुर शाह जफर ने रंगून के कैद खाने में यह जवाब दिया था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे वतन में मेरी बॉडी को, मेरी लाश को दफनाया जाए और मेरी जिस्म को, मेरी जो कब्र है वो मेरे मुल्क में बनाई जाए। और आखिर में कह के भी चले गए बहादुर शाह जफर अपने शेर में, जिसका खुलासा ये है कि बहादुर शाह जफर तू कितना बदनसीब है, तू कितना बदनसीब है कि 2 गज जमीन तुझे कुएं यार में यानी अपने वतन अजीज में दफन होने के लिए ना मिल सकी। हम तो मरने के बाद भी आरज़ू ये करते हैं कि अपना वतन ना छोड़ेंगे, तो जब जीते जी अपना वतन का टुकड़ा या हिस्सा हम कैसे छोड़ देंगे। उसी रंगून के कैद खाने में बहादुर शाह जफर ने कहा था, ये जिंदगी अगर अपने वतन के लिए कुर्बान होती है तो हो जा। जिंदगी की हकीकत तो यह है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अल्लाह ताला हमें अपने वतन अजीज की खिदमत करने की और इसके लिए मर मिटने का हमारे अंदर अल्लाह जज्बा पैदा फरमाए और हमारे मुल्क, हमारे वतन अजीज को अल्लाह ताला हमेशा शादो आबाद रखे।